हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक्सरसाइज 3.5 के पार्ट 2 में। आज के सेशन में से 3 नंबर का एक सवाल आपको डेफिनेटली हाफ ईयरली या फिर ईयरली एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इस पार्ट को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कहा गया है कि के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो। देखिए, पहले जो हमने सवाल किया था, सवाल नंबर 2, उसमें मूल वास्तविक और बराबर वाली कंडीशन हमको दी गई थी, जिसमें b² - 4ac बराबर 0 होता है। अब यहां पर हमारे पास कंडीशन है मूल वास्तविक व भिन्न हो, जिसमें b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन लेकर हम सवाल हल करेंगे। तो पहला सवाल हमारे पास यहां दिया हुआ है कि x² + 2x + 1 बराबर 0। इसको नीचे भी लिख लेते हैं हम कि x² + 2x + 1 बराबर 0। अब देखिए, इसकी हमको तुलना करनी होगी। ठीक है, तो तुलना हम यहां पे करते हैं। तो a बराबर हमको k प्राप्त होता है, b बराबर हमको 2 प्राप्त होता है और c बराबर 1 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारे a, b और c के मान प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त होंगे? ax² + bx + c से इन गुणांकों की तुलना करने पर ये हमको प्राप्त होंगे, जो कि हमने लास्ट सेशन में हम देख चुके हैं। तो अब चूंकि मूल वास्तविक व भिन्न है, ठीक है, ये हमको कंडीशन दी है। तो ये कंडीशन है, तो हमारे पास b² - 4ac वाली कंडीशन ग्रेटर देन 0 पर आएगी। ठीक है, तो हम k का मान निकालने के लिए इसमें मान रख देते हैं। b² यानी कि 2 का स्क्वायर - 4 × a का मान k है, c का मान 1 है और ग्रेटर देन 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये तीनों गुणा होके कितना हो जाएगा? 4k इज ग्रेटर देन 0। 4k माइनस का जो है ये पक्षांतरण होकर इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4k। और अगर हम चाहें तो यहां से इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बार कट जाएगा, तो यह 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको, तो हमको ये इस प्रकार से प्राप्त होगा 1 इज ग्रेटर देन k, या फिर इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं k इज लेस देन 1, यानी कि k का मान हमेशा छोटा होना चाहिए, तब जाके जो कंडीशन हमको यहां दी हुई है kx² + 2x + 1 बराबर 0, तो k का मान जब भी हम छोटा रखेंगे 1 से, तो हमको इस समीकरण के लिए मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है कि x² + 6x + 1 बराबर 0। तो यहां पर हम तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो तुलना करने पर क्वेश्चन नंबर यहां पर 2 हम हल कर रहे हैं। तो जब तुलना हम करेंगे तो a बराबर तो हो जाएगा k, b बराबर हो जाएगा 6 और c बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब आगे देखें तो फिर वही कंडीशन कि मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है, इसलिए b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। ये a है। ठीक है, मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर - 4 × k × 1 ग्रेटर देन 0। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और ये गुणा होके क्या हो जाएगा? 4k इज ग्रेटर देन 0। फिर 4k का पक्षांतरण इधर होगा, तो ये जो है 4k प्लस का हो जाएगा, तो 36 ग्रेटर देन 4k, और 4 से ये 36 कट जाएगा कितनी बार? 9 बार। तो ये समीकरण हमको इस प्रकार से प्राप्त होगी 9 इज ग्रेटर देन k, या फिर हम बोलें k इज लेस देन 9, यानी कि k का मान 9 से हमेशा छोटा होना चाहिए। इस कंडीशन पे समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक व भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। तो अब देखिए, तीसरा जो सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तीसरा सवाल हमको बोला गया है कि x² - kx + 9 = 0।
तो हम भी इसकी तुलना कर ली हमने। तुलना करने के बाद a बराबर 1 प्राप्त हो जाता है, b बराबर -k प्राप्त हो जाता है और c बराबर 9 प्राप्त हो जाता है। कंडीशन वही रहेगी। देखिए मूल वास्तविक व भिन्न है, इसलिए b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 होगा। फिर वही काम हम यहाँ पर मान रख देते हैं abc के। तो ये हमने मान रख दिए abc के ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये माइनस का k स्क्वायर तो प्लस का k स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये गुणा होकर हो जाएगा 36 ग्रेटर देन 0। 36 पक्षांतरण होने के बाद इधर आएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर ग्रेटर देन 36। ठीक है, तो जैसे ही हम यहां पर स्क्वायर हटाते हैं या फिर हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो ये तो हो जाएगा k ग्रेटर देन, यहां पर प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा, अंडर रूट में 36 आ जाएगा। इस प्रकार से कुछ ये समीकरण हमारे पास बन के आएगी। ठीक है, अब यहां पर एक बार प्लस एक बार माइनस साइन लेंगे तो चिन्ह यहां पर जब बदलेगा, ठीक है, जब यहां पर प्लस का साइन है तो सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही चिन्ह बदलेगा तो ये भी जो है विपरीत दिशा में चला जाएगा, ये ग्रेटर देन से लेस देन में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, तो एक तो हमारे पास है प्लस का साइन लेने पर k इज ग्रेटर देन 6। देखिए k ग्रेटर देन +6, 36 का अंडर रूट कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो k का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, ग्रेटर देन k ग्रेटर देन 6। ये तो हुआ प्लस साइन लेने पर। और दूसरा जो होगा माइनस साइन, जैसे ही यहाँ पर माइनस साइन आएगा वैसे ही ये जो है चिन्ह विपरीत दिशा में चला जाएगा। तो अब देखिए जैसे ही हम माइनस लेते हैं साइन तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो k इज लेस देन -6। ये दो मान आपको इसके प्राप्त होंगे, या तो k का मान 6 से बड़ा होगा या -6 से छोटा होगा, तभी जो है मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² + 5kx + 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं हो। वास्तविक नहीं हो इसका मतलब कि मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, और काल्पनिक मूलों की प्रकृति का जो कंडीशन रहता है वो क्या रहता है, b² -4ac लेस देन 0। तो देखिए सबसे पहले तो हम समीकरण की व्यापक रूप से तुलना कर लेते हैं। a का मान 1 प्राप्त हो जाता है, b का मान 5k हो जाएगा क्योंकि x का गुणांक क्या है 5k, और c का मान कितना हो जाएगा 16। अब देखिए चूंकि मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक मूल नहीं होते हैं, तब कंडीशन क्या निकल के आती है आपके पास में, कंडीशन होती है b² -4ac लेस देन 0 होता है। ठीक है, 0 से छोटा मान प्राप्त होना चाहिए हमको। तो अब देखिए 5k ये मान रख दिया हमने b का, -4 इंटू a का मान है 1 और c का मान है 16 लेस देन 0। 5k का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 25k², और ये कितना हो जाएगा 16 का 4 से गुणा होगा और 1 से 16 एकम 16 और 16 चौक 64 लेस देन 0। 64 जो है पक्षांतरण होने के बाद उधर चला जाएगा। तो देखिए 64 इधर आकर ये हो जाएगा प्लस का 64 और इधर हमारे पास रहेगा 25k²। ठीक है, अब हम 25 को पक्षांतरण करके इधर भेजेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 64/25, और जैसे ही हम वर्गमूल लेते हैं तो k इज लेस देन ± √64/25, कुछ इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि पिछले सवाल में हुआ था। ठीक है, अब एक बार तो हम प्लस साइन लेते हैं, तो जब हम प्लस साइन लेंगे तो ये जो है रूट एज इट इज रहेगा, तो क्या हो जाएगा k इज लेस देन 8/5, क्योंकि 64 का अंडर रूट 8 होता है, 25 का अंडर रूट 5 होता है। और जब हम माइनस साइन लेंगे तो माइनस साइन लेने पर k इज, अब देखिए जैसे ही हमने माइनस साइन लिया तो चिन्ह क्या हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए, तो k इज ग्रेटर देन हो जाएगा, k इज ग्रेटर देन -8/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या तो k का मान छोटा होना चाहिए 8/5 से,
या बड़ा होना चाहिए -8/5 से। अगर दोनों को सम्मिलित रूप में लिखना है तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि k का मान जो है -8/5 से तो बड़ा होगा, देखिए बड़ा है, और छोटा होगा किससे, +8/5 से। तो ये सम्मिलित रूप में हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, यदि द्विघात समीकरण b-c(x² प्लस c-ax प्लस a-b बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर हो। वापस से सेकंड वाले सवाल वाली कंडीशन, मूल वास्तविक व बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर होगा a प्लस c के। तो देखिए तुलना हम कर लेते हैं यहां पर। तो a का मान प्राप्त क्या होता है, b माइनस सी, b का मान क्या प्राप्त होता है, c माइनस ए, और c का मान a माइनस बी प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो कंडीशन हमको दी हुई है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन b² माइनस 4ac ग्रेटर इज इक्वल टू 0 होगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। b का जो वैल्यू है c माइनस ए है, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का -4, तो ये 4। a का वैल्यू कितना है, b माइनस सी, तो ये हम रख देते हैं यहाँ पर b माइनस सी, और c का वैल्यू है a माइनस बी, तो यहाँ पर रख देते हैं a माइनस बी, बराबर में क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, तो इस फॉर्मूले से ओपन होगा, तो ये हो जाएगा c² प्लस a² यानी कि a² प्लस b²। ठीक है, c² प्लस a² माइनस 2ac लिख दें हम, क्योंकि पहले जो है a आता है और फिर बाद में अल्फाबेटिकल सीरीज में c आता है, उस हिसाब से। ठीक है, अब माइनस को एज इट इज रहने देते हैं, 4 को भी एज इट इज रहने देते हैं। पहले इन दोनों कोष्टक को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए b का a से गुणा होगा तो a इंटू बी ए बी हो जाएगा, b का माइनस के b से गुणा होगा तो माइनस का b² हो जाएगा। ठीक है, b का माइनस के b से गुणा होगा तो b² हो जाएगा, और माइनस का माइनस ही रहेगा। फिर देखें b का दोनों से गुणा हो गया, अब c का करते हैं, तो माइनस c का जब a से गुणा करेंगे तो माइनस ac आ जाएगा, तो ये लिख देते हैं माइनस ac। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, ac गुणा होके ac हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो दोनों गुणा होके प्लस हो जाएंगे, और b और c का गुणा क्या हो जाएगा, bc, तो ये हो जाएगा प्लस bc बराबर में 0। अब हम चाहें तो पूरी टर्म को बराबर में उधर भेज सकते हैं, या तो फिर यहीं पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो हम यहीं पे ओपन कर लेते हैं इसको। तो देखिए c² प्लस a² माइनस 2ac। अब ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये -4 सब में गुणा होगा, तो देखिए 4 का तो सब में पहले गुणा करना है, और माइनस का गुणा है तो मतलब कि अंदर के चिन्ह सारे पलट जाएंगे। तो ये ab प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4ab हो गया। ये जो है माइनस का तो ये बन जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा 4b²। ठीक है, यहाँ पर ये जो है हमारे पास क्या है, माइनस का, तो ये भी हो जाएगा प्लस का, और 4 का गुणा होने से ये हो जाएगा 4ac, और यहाँ पर ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का, और ये हो जाएगा 4bc इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब जो हमारे पास ये सीरीज जो आ चुकी है, इसको हम अल्फाबेटिकली रूप से जमा लेते हैं। सबसे पहले जो हमको सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग हमको जाना है, तो पहले इसको अल्फाबेटिकली जमा लेते हैं। तो a² सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर b² वाला पद तो 4b², फिर c² वाला पद तो ये हो गया c², a² b² c²। ठीक है, अब ab bc ca इस टाइप से चलेगा। तो ab वाला जो है उसको हम आगे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 4ab। ठीक है, अब bc वाला कहाँ है, ये रह गया, तो इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर माइनस का 4bc। और अब जब ca या ac की हम बात करें तो ये जो पद है ये प्लस का है और ये पद माइनस का है, तो घटाव हो जाएगी। घटाव हो जाएगी तो प्लस का 2ac बोले या ca दोनों एक ही बात होती है, तो 2ca लिख देते हैं हम बराबर में 0। ठीक है, तो ये हमारे पास नई समीकरण निकल के आई। अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो ये जो है एक फॉर्मूला बन रहा है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
ये जो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, जहां पर b है वो 2b के बराबर है। ABC में अगर नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है इसको मैंने x में लिख दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये भी इसी फॉर्म में है, लगभग मिलता जुलता, ठीक है। लेकिन यहां पर दो जगह माइनस के चिन्ह आ रहे हैं, यहां पर माइनस का, यहां पर भी माइनस का, और ये तो प्लस का है। हमारे सवाल में जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में माइनस नहीं है लेकिन सवाल में माइनस है। तो देखिए यहां पर कॉमन क्या है, b यहां भी है और b यहां भी है, तो b जो है वो माइनस का होगा, तभी यहां पर माइनस बन रहा है, ठीक है। माइनस का जब भी आपको पता लगाना हो तो इसी प्रकार से आप पता लगाएंगे कि जिन जिन दो जगह पर माइनस है उन दो जगह पर कॉमन कौन है। यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, ठीक है। और 2ab बनना चाहिए, जबकि यहां पर क्या बन रहा है 4ab। तो 2 का एक्स्ट्रा गुणा हो रहा है, और 2 का एक्स्ट्रा किस वजह से गुणा हो रहा है, क्योंकि यहां पर y की जगह कौन है 2b का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में बदलूं तो a का स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, इस टाइप से बनेगा ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है वो किस रूप में आता है, इसका आंसर थोड़ा इस रूप में हमको प्राप्त होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले का हम यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हमने उस फॉर्मूले के रूप में बदल दिया है। ये जो हो गया x का स्क्वायर, x की जगह कौन है a है, y की जगह माइनस 2b आ गया है और z की जगह c आ गया है। तो यहां पर x y आता है, यानी कि a और माइनस 2b लिखेंगे, तो यहां लिख देंगे हम a और यहां लिखेंगे माइनस का 2b। अब देखिए सेम ये चीज आ रही कि नहीं आ रही है, देखिए माइनस का गुणा जब इससे होगा तो ये माइनस आ जाएगा, 2 और 2 गुणा होके ये 4 आ जाएगा, और a और b गुणा होके ये a भी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया है। फिर आगे देखें तो यहां पर y z आता है, y कौन है माइनस का 2b और z कौन है c है, तो ये z हम रख देते हैं c। फिर देखिए यहां पर ये माइनस जो है गुणा हो जाएगा बाहर, तो ये माइनस का बन जाएगा, 2 और 2 गुणा हो जाएंगे तो ये 4 बन जाएगा, और b और c गुणा होके ये बन जाएगा bc, ठीक है। तो ये जो b है या y का जो मान है वो ही हमारा माइनस में होगा, तभी जाके ये सवाल हमको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ c है तो ये c है एज इट इज, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला किस रूप में हल होता है ये, तो ये इसका आंसर आता है इस रूप में कि x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि यहां पर आएगा a माइनस का 2b, माइनस 2b क्यों आया, प्लस नहीं है ना, हमारे इस फॉर्मूले में प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर y जो है वो काय में माइनस में, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और प्लस y, देखिए x प्लस y, तो y की जगह क्या हो गया माइनस 2b, प्लस z, तो z की जगह कौन हो जाएगा c, ठीक है, ये हो गया, और उसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया होल स्क्वायर बराबर में 0। देखिए इस स्टेप को मैं फिर से समझा देता हूं क्योंकि ये टिपिकल स्टेप है, और कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया था वो भी मैंने आपको बता दिया है। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, जहां पर x की जगह a है, y की जगह माइनस 2b है और z की जगह c है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x की जगह a, तो ये देखिए a आ गया, y की जगह प्लस y की जगह माइनस 2b, तो देखिए माइनस 2b एज इट इज आ गया, और प्लस z की जगह c, तो ये प्लस z की जगह c आ गया। अब दोनों पक्षों में वर्गमूल लूं तो 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 2b प्लस का c बराबर में 0, और देखिए माइनस का 2b है, इसका पक्षांतरण उधर कर देता हूं केवल में, तो ये हो जाएगा a प्लस c इधर बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 2b, और यही हमको सिद्ध करना था कि 2b बराबर a प्लस c, तो ये हम लेके आ गए 2b बराबर a प्लस c बोले, या फिर a प्लस c बराबर 2b बोले। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, और ये वाली जो स्टेप है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इस वाले पर्टिकुलर सवाल के लिए। तो आज के सेशन में हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं। आज का सेशन में एक्सरसाइज 3.5 समाप्त होती है। एक्सरसाइज 3.6 के साथ में आपके साथ कल फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।